फिर भगवान रथ पे चढ़ के सैर करने के लिए जाते हैं बाहर। ये ऐसा मान्यता है। तो जगन्नाथ पुरी में तो एक भव्य आयोजन होता है और जगन्नाथ जी के रथ बनने शुरू हो जाते हैं और हर साल नया रथ बनता है और जगन्नाथ जी फिर विधिवत उनके जो राजा होते हैं उनके प्रार्थना पे वहाँ पे रथ पे आसीन होके फिर जो रथ की रस्सियां हैं, तो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय कौन बन गया है जिसने रथ की रस्सी खींची है? बहुत कम लोग हैं। तो बहुत मुश्किल होता है। एक तो रथ की रस्सी भी इतनी पतली नहीं होती, हमारे जितनी रथ की रस्सी में उसकी डबल इतनी मोटी मोटी रस्सियां होती हैं और उसको पकड़ना ही आपको बहुत मुश्किल है, क्योंकि 10 लाख लोग होते हैं वहां पे जगन्नाथ रथ यात्रा में, और 10 लाख लोग जब एक साथ होंगे उनको संभाल पाना, और सब लोग रस्सी पकड़ना चाहते हैं। और कब पकड़ना चाहते हैं? जब रथ चल रहा है। रथ रुका हुआ है तो रस्सी नीचे बड़ी होती, कोई भी छुए कोई दिक्कत नहीं। जब चल रहा होता है ना तब उसको खींचने की महिमा है कि हाँ हमने भगवान का रथ खींचा है। और बोले जाते हैं रथे च वामन दृष्टवा पुनर्जन्म विद्यते, रथ भगवान को रथ पे कोई देखता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और जगन्नाथपुरी तो पूरा ऐश्वर्य धाम है, वहां पे भगवान जी को 64 बार एक दिन में भोग लगता है और भगवान के हाथ कभी वहां पे सूखते नहीं, हमेशा गिले रहते हैं। तो ये जो भी जब भी कभी मायापुर जाए तो एक बार हमें जगन्नाथपुरी में जाना चाहिए। बहुत सुंदर धाम है और वहाँ पे जो है जगन्नाथ जी जो है हमेशा रात के 10-12 बजे तक भी मंदिर खुलता है। वहाँ मंदिर बंद होने का कोई टाइम नहीं है और सुबह खुलने का भी कोई टाइम नहीं है। जैसे जैसे भगवान की इच्छा होती, जब भी भगवान का जो विधिवत कार्यक्रम पूरा होता है तब उस हिसाब से मंदिर खुलता है और बंद होता है। तो जगन्नाथ जी फिर कृपा करके आज हमारे साथ हैं और उनकी रथ यात्रा पूरे वर्ल्ड में आज श्रील प्रभुपाद जी ने मना रहे हैं। तो 1967 में सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहली रथ यात्रा प्रभुपाद जी ने अपने विदेशी भक्तों के साथ मनाई थी और उसके बाद से ये रथ यात्रा, और प्रभुपाद जी का ऐसा कोई योजना भी नहीं था कि हमको रथ यात्रा करनी है, परंतु जगन्नाथ जी स्वयं भक्तों के साथ पार्क में मतलब के ऐसे जब उनको तो पता नहीं था विदेशी लोगों को कैसे भगवान के वगैरह को सेवा करना है, तो वो जगन्नाथ जी को ले गए पार्क में और कीर्तन करने लगे। तो जगन्नाथ जी प्रभुपाद जी देख के है अरे भगवान का मंदिर अल्टर में नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा भगवान का है, भगवान को तो मतलब कीर्तन के लिए ले गए पार्क में, कीर्तन के लिए ऐसे कैसे ले गए? तो प्रभुपाद जी ने देखा वहाँ पार्क में जाके भक्त लोग ने जगन्नाथ जी को बिठा के चारों ओर घूम घूम कीर्तन कर रहे, बढ़िया एकदम उत्सव मना रहे। तो प्रभुपाद जी समझ गए कि जगन्नाथ जी को तो घूमने फिरने की इच्छा है, वो तो जगन्नाथ पुरी में भी ये लीला करते रहते हैं, कभी कटहल तोड़ने चले जाते हैं, कभी कुछ लीला करते हैं। तो भगवान हमारे जगन्नाथ जी का एक और नाम लीला पुरुषोत्तम। तो ये भगवान प्रभुपाद जी लीला देखे कि ऐसा है, तो प्रभुपाद जी को प्रेरणा है कि हम लोगों को भी रथ यात्रा करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने छोटी सी रथ यात्रा निकाली सैन फ्रांसिस्को में, तो उसमें बहुत लोग आए थे। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में, लंदन में और फिर यूरोप में, इंडिया में, हर जगह 1972 में कोलकाता में भी सोलो रथ यात्रा हुई थी। तो रथ यात्रा में भक्तों का क्या सेवा रहता है? सबसे पहले तो पूरी रथ यात्रा जो है जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए कि जगन्नाथ जी जो है भक्तों को दर्शन करने के लिए बाहर देने आ रहे हैं, उनके लिए अच्छे से रथ सजाना चाहिए और भोग अच्छे से जगन्नाथ जी को लगाना चाहिए। उसके बाद जितने भी भक्त दर्शन करने उनको प्रसाद बांटना चाहिए। साथ ही साथ कीर्तन, जब आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती थी, तो रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु और उनकी 21 टोलियां होती थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को 21 टोलियों में बांट दिया था और वो 21 टोलियां जो है पूरी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में कीर्तन करते थे और एक्सपर्ट कीर्तन थे।
बहुत मधुर बढ़िया आनंदमय कीर्तन भाव से। और चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन सुन के भाव विभोर होकर नाचते थे और नाचते नाचते रोते थे। तो हमें भी इसी भाव में भगवान का कीर्तन करना चाहिए कि जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी और हमारे साथ जगन्नाथ जी एक ही है, सेम भाव में अगर कीर्तन करेंगे तो हमें फिर उसी प्रकार से भगवान का प्रेम मिलता है। गीता में श्लोक है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो जिस प्रकार से आप भगवान के स्वरूप में जिस भाव में सेवा करेंगे ना, उसी प्रकार से आपका रेसिप्रोकेशन होगा, प्रेम का आदान प्रदान होगा। अगर भगवान जगन्नाथ जी या किस किस के हाथ के दाल चावल खाने आते हैं? किसी के नहीं ना। भगवान को भूख तो लगती नहीं कि जगन्नाथपुरी में हमारे दालमा राइस की कमी हो गई है और यहाँ पे आगे दालमा राइस खाने, नहीं। भगवान तो हम लोग का जो श्रद्धा है, हम लोग का जो भाव है, उसका भोग लगाने आते हैं, उसको देखने आते हैं कि ये किस प्रीतिपूर्वक ढंग से मेरी सेवा कर रहे हैं। तो भगवत गीता में यही उपदेश देती है कि जो भगवान को प्रीतिपूर्वक रूप से सेवा करेगा, भगवान उसी के साथ जो है श्रद्धा भाव में उसकी भक्ति स्वीकार करते हैं। तो ये जगन्नाथपुरी जो यहाँ पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, तो हर साल आते हैं, हर सभी है ना। तो 3-4 बार से ज्यादा कौन आ चुका है ना? तो हर साल यहाँ पे रथ यात्रा होती है, हमें आना चाहिए। और हिसार के भक्त लोग बहुत भाग्यशाली है, यहाँ तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी रथ यात्रा में होता है, उसमें भी भक्तों को बढ़ चढ़ के उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए। क्योंकि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रभुपाद जी का मेन मिशन था, प्रभु का है, और उसको प्रभुपाद जी ने अपना हार्ट एंड सोल बताया। और कैसे बताया उसका आप प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे कि अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में आज जो प्रभुपाद जी के लिखे हुए ग्रंथ भगवत गीता, भागवतम, अन्य छोटी पुस्तकें हैं, वो वितरित करी जा रही है। और वो पुस्तकें जो है एक भक्त के माध्यम से दूसरे भक्त के पास जाती रहती हैं। और उन पुस्तकों को कौन पढ़ के कब भक्त बन जाएगा ये हमें नहीं पता, है ना। जैसे हमारे प्रभु जी हैं, उनके पिताजी ने भी पुस्तक पढ़ी, पर उन्होंने खरीदी नहीं थी, और पुस्तक पढ़ के वो भक्त बन गए, केवल मैगजीन पढ़ के। पहले प्रभुपाद जी की इतनी पुस्तकें नहीं थी, मैगजीन थी, उसको पढ़ के लोग जो है भक्ति के बारे में कुछ जानते थे। तो अभी जो हमारे पास भगवत गीता है, भागवतम है, और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान बहुत अच्छी पुस्तक है। भगवत गीता किस किस के पास है? आप कर दीजिए, सभी के पास है, बहुत अच्छा। कौन कौन पढ़ता है उसको डेली? ये तो संख्या कम हो गई है। तो ये हमें पता चलना चाहिए कि जो भगवत गीता भगवान ने हमारे लिए बोली है, और उसको हम लोग को भले 1 लाइन 2 लाइन, 1 शब्द 2 शब्द भी पढ़ेंगे तो बहुत है। और उसमें अगर हम लेक्चर भी सुन लेंगे तो भी चलेगा। मान लीजिए किसी के पास गीता उठाने का टाइम नहीं है या व्यस्त है, तो उस पर लेक्चर भी सुन सकते हैं, क्योंकि सुनने के लिए आपको इतना जो है समय देने की जरूरत नहीं है। कभी गाड़ी चलाते समय, चलते समय, बस में, ट्रेन में, कहीं भी आप जो है प्रभुपाद जी के, गुरु महाराज के लेक्चर भगवत गीता पे, भागवत में सुन सकते हैं। तो सुनने का सबसे ज्यादा महत्व इसमें बताया गया है भक्ति में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। तो सबसे पहले जो नवदा भक्ति भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज ने बताई है, तो उसमें सबसे पहले क्या है? श्रवण, श्रवण करना। श्रवण किससे करना है? शुभ भक्त से। शुभ भक्त कौन है? श्री प्रभुपाद, और जो गुरु परंपरा है वो सब शुद्ध भक्त है। और भी बहुत सारे इस्कॉन में आचार्य हैं, गुरु हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, जिन्होंने बहुत सालों से अपने जीवन में भक्ति के नियमों का पालन करके शुद्धता अर्जित की है। जैसे कि हम लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, है ना, बीए, बीएससी, बीटेक जो भी करते हैं, तो कॉलेज में जाकर मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? कॉलेज में जाकर मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्जाम भी देते हैं, एग्जाम भी देना पड़ता है।
और एग्जाम देने के बाद आपको फिर डिग्री मिलती है ना। इतनी मेहनत करने के बाद डिग्री मिल रही है, और उस डिग्री से क्या मिलता है? कुछ नहीं, आजकल तो कुछ नहीं मिलता। आजकल तो कुछ नहीं मिलता, पहले तो नौकरी मिलती थी, अब तो धीरे धीरे करके वो भी। तो भक्ति में भी आपको कुछ एग्जाम देने पड़ते हैं। आप आते हैं, मंदिर में आते हैं, भगवान से आपका आदान प्रदान होता है, आपको भगवान के दर्शन करने बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान के वृंदावन धाम, मायापुर धाम में जाते हैं, वहां भगवान के दर्शन करके, भगवान की लीला स्थली देख के, है ना, गोवर्धन की परिक्रमा करके बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगने वाला एहसास है ना, यही भगवान के साथ आदान प्रदान है। और ये जो हमारा भगवान के साथ आदान प्रदान होता है, उसी से हम लोग को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है भक्ति में टिके रहने की। तो हम लोग को इसी ऊर्जा को और बढ़ाते 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 उसको शुद्ध प्रेम तक विकसित करना है। तो उसको बढ़ाने का तरीका क्या है? तो ये रथ यात्रा है, रथ यात्रा होगी। और रथ यात्रा का भाव क्या था, मैंने पहले बताया था, क्या था कि जो वृंदावन के धामवासी है वो भगवान को अपने घर ले जाना चाहते हैं। तो हम भी भगवान को अपने दिल में बसाना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इस भाव से हमें भगवान का रथ खींचना चाहिए कि भगवान कृपा करके हमें सेवा मिले भाई। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, और उस समय जब रथ यात्रा में उसकी कीर्तन भी करते हैं। तो कौन इसका मतलब बताएगा क्या है? कोई नया वक्त बता दो, पता है हरे कृष्ण मंत्र? नहीं, कोई बता। तो हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है कि इसमें 3 शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम, हरे कृष्ण और राम। तो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की शक्ति और भगवान से। तो हरे जो है भगवान की क्या है? शक्ति है ना। सीता रानी है ना, राधा रानी, सीता मैया, लक्ष्मी जी, ये भगवान की शक्ति है। भगवान की सेवा में लगे रहती है हमेशा, हमेशा भगवान की शक्ति जो है भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो वो क्या, हरे से उसको संबोधित किया जाता है। उसके बाद कृष्ण और राम भगवान। तो कृष्ण सर्वाकर्षक और भगवान राम है सर्व आनंददायक भगवान श्री राम। राम भी इसमें जो राम शब्द है वो जो सभी योगियों के हृदय में रमण करने वाले जो भगवान है उनको भी संबोधित किए गए। और सीताराम के राम भी इसमें राम में आते हैं, और बलराम जी भी है। तो हम भगवान की आराधन शक्ति श्रीमती राधा रानी से हरे, हे भगवान की आराधन शक्ति श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण सर्वाकर्षक भगवान, हे बलराम जी सबके नियंता, कृपया करके आप मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। क्यों कीजिए? ताकि मैं माया की सेवा से बच जाऊं। क्योंकि जो जीव है ना, जीवात्मा है, उसका स्वभाव क्या है? सेवा करना। 24 घंटे जो जीवात्मा है वो सेवा करता है। जैसे कोई इस देश में सबसे उच्च पद क्या है? प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो भी सेवा कर रहा है, किसकी? अपने देश के वासियों की। जैसे उसको बुलाया जाता है कि आप यहाँ पे आगे रिबन काटिए, तो रिबन काटना ही क्या है? सेवा है ना। इस बड़ी बिल्डिंग का उद्घाटन करना है, मंदिर का उद्घाटन करना है, ये भी सेवा करना है। और उसके बाद जितने भी उच्च अधिकारी है वो समझते हैं कि हम लोग अधिकारी बन गए, परंतु आपको सेवा करने का अधिकार दिया गया है ना। सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट होता है ना, IAS अधिकारी, सिविल सर्वेंट, तो उसके नाम में ही सर्वेंट है। तो उसको वहां तो उसको सिविल सर्वेंट बनने में बहुत मजा आ रहा है ना। वो इतनी मेहनत करता है, और इतनी मेहनत करके जो है सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करता है, और फिर जाके वो नौकर बनने के लिए अपना एग्जाम दे रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग को लगता है कि हम एक दिन में भक्त बन जाए, या फिर हम लोग को आज ही भगवान दर्शन दे दे, अभी भगवान भगवत धाम ले जाए, तो इतना आसान नहीं है।
हम लोग को प्रीतिपूर्वक धीरे धीरे करके भगवान के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ानी पड़ेगी। और जिस दिन हमारी भगवान के प्रति आसक्ति 100% हो गई और इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति 0 हो गई, उसी दिन हम लोग भगवत धाम चले जाएंगे। तो सिविल सर्वेंट ज्यादा बनना चाहिए, जगन्नाथ जी के सर्वेंट ज्यादा बनना चाहिए? जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी क्या देंगे आपको? सिविल सर्वेंट बनेंगे तो सरकार आपको एक बंगला देगी, है ना, कितना बढ़िया, 4-5 नौकर होंगे, एक गाड़ी देगी और सिक्योरिटी गार्ड देगी, पावर देगी, पैसा देगी, सब कुछ दे देगी। जगन्नाथ जी आपको क्या दे रहे? बताइए, कुछ दे रहे हैं? भगवान तो यहाँ आप बातें करना चाह रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे, आपसे नाराज बैठे हैं, खड़े हैं, नहीं बात नहीं करूंगा। तो कुछ तो दे रहे होंगे ना भगवान, तभी तो इतने सारे लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, कुछ तो मिल रहा होगा ना। कितनी इनकम देते हैं भगवान पीछे से आपको? कुछ घूस दे रहे हैं क्या? या कुछ ऐसे कमरे में दूंगा तुम कुछ, या कुछ सोना चांदी? भगवान जगन्नाथ जी के पास तो बहुत सोना चांदी, कुछ दे रहे होंगे, कुछ तो सीक्रेट है भाई। और भगवान तो जो है आपकी सारी बुरी आदतों पर छुड़ा देते हैं, है ना, पाप आपके ले लेते हैं। तो भगवान आपको जो देते हैं उसके बारे में भी हमें कभी विचार करना चाहिए कि वास्तव में जो जगन्नाथ जी साक्षात यहाँ पे विराजमान है वो हम पे क्या कृपा कर रहे हैं, क्यों हम उनकी सेवा दास बनना चाह रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हमें क्या देते हैं? वो आनंद देते हैं, है ना। आरती में, कीर्तन में भी किसको आनंद आता है? हाथ खड़ा कीजिए, सभी को, सबको आता है ना। तो ये आनंद जो है आता है ना सबको। तो ये आनंद यहाँ पे हम लोग कुछ बॉलीवुड का सॉन्ग तो बजा नहीं रहे, या फिर जो है एकदम तेज आवाज में डीजे बजा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। मृदंग है, करताल है, वैदिक तरीके से भगवान जगन्नाथ जी के सामने अपन नाच रहे हैं। और जितना जो आनंद से अपन नाचते हैं उतना और आनंद आता है। तो ये आनंद भगवान हमको दे, जो कि हमें बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलता। इसलिए सारे भक्त जो है यहाँ पे आते हैं भगवान के इस आनंद के लिए। और वही आनंद हम लोगों को और ज्यादा गुना मिलता है जब भगवान के धाम में जाते हैं, वृंदावन, मायापुर, और शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, जगन्नाथ रथ यात्रा में जब भगवान की स्पेशल सेवा करते हैं तो हमें भगवान स्पेशल आनंद देते हैं। तो जितना ज्यादा हमारा भगवान के साथ सेवा का आदान प्रदान बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमारा भगवान के प्रति प्रीति, भगवान के प्रति रुचि और भगवान के प्रति आसक्ति और जो शुद्धता का हमें एहसास होगा वो अलग ही है। तो इसीलिए तो इतने सारे आप देखेंगे इस काम में ब्रह्मचारी जो है घर छोड़ के आ जाते हैं, माँ बाप को छोड़ के आते हैं, सुख सुविधाएं को छोड़ के आ जाते हैं। और हमारे संकीर्तन वाले भक्त वो तो अपना सेंटर भी छोड़ना पड़ता है उनको। आपको एसी नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको रुकना पड़ेगा, कहीं भी किसी भी माहौल में, कहीं भी जंगलों में रुकना पड़ता है। और जो गैस नहीं है, चूल्हा नहीं, कहीं बैठ के खा लो। तो ये इतना सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हैं? कुछ तो मिल रहा होगा। दूसरी चीज, एक और चीज मिलती है, क्या? प्रसाद। कीर्तन के बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं चैंट एंड डांस एंड चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। आप जम के आनंद हाथ खड़ा करके नाचो, उसके बाद प्रसाद आपके लिए रेडी है। तो प्रसाद में बहुत आनंद आता है खाके, है ना। किस चीज को प्रसाद अच्छा लगता है? हाथ खड़ा कीजिए, सबको अच्छा लगता है। ये तो +2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट तो हो गए यहाँ रुकने के। एक तो कीर्तन में जम के नाचते हैं, बहुत आनंद आता है। और प्रसाद में जितना आनंद आपको बाहर के पकौड़े खाने में नहीं आएगा, यहाँ पे आप जो है सादा दाल में चावल खा लेंगे ना, उतना आनंद आएगा। तो जो प्रसाद में आनंद है ना वो कहीं नहीं है। उसका आकर्षण हम लोग एक बार मुंह में लग जाता है ना, फिर छोड़ने का मन नहीं करता जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। और इस्कॉन में तो वैरायटी बहुत है ना, बहुत सारे रसमलाई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, भगवान को 3-3 प्रकार के तो भोग लगते हैं। और जगन्नाथ जी तो वैसे ही अच्छे व्यंजन खाते हैं। तो ये 2 पॉइंट तो हो गए, है ना।
तीसरी चीज जो है भगवान आपको जो देते हैं वो क्या है बताइए। 15वें अध्याय में उसका वर्णन है, बताइए। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं। भगवान कहते हैं कि आप इस जन्म में मेरी अच्छी सेवा करो तो मैं आपको अपने भगवत धाम बुलाऊंगा और वहां से आपको कभी वापस नहीं आना पड़ेगा, कभी वापस नहीं आना पड़ेगा, ऐसा धाम है। और भगवान का जो नित्य शाश्वत धाम है उनका जो शास्त्र में वर्णन किया गया है, तो वहां जाके आपको कैसा महसूस होगा ये तो अद्वितीय है। तो जो दिव्य वातावरण हम लोग को यहाँ महसूस हो रहा है ना, संकीर्तन करके, भक्तों के साथ कीर्तन करके, नाच के और उसके बाद तो प्रसाद पाके सेवा करके जो आनंद मिलता है ना, उससे कई 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 लाखों गुना करोड़ों गुना ज्यादा हम लोग को भगवान के भगवत धाम में मिलेगा। तो वहां पे हम शुद्ध भाव से भगवान, हमें वहां जाके क्या करना है, सेवा ही करनी है ना, तो उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ कर रहे हैं। वहां भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, वहां भी इस्कॉन है, वहां भी भक्त है, वहां भी प्रभुपाद जी आपको मिलेंगे, है ना। तो यही जो हम प्रैक्टिस यहाँ कर रहे हैं, डेली मंगल आरती उठना, जप करना और तपस्या करना, सुबह सुबह उठना बहुत कष्ट है ना, 4 बजे 3:30, कुछ भक्त तो 2:30-3 बजे भी उठ जाते हैं। तो 2:30-3 बजे उठना बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिस नहीं होती। और ऐसे नहीं कि जो है सुबह शाम को 6 बजे सो जाते हैं, सोना उनका वही 8, 9, 9:30 बजे तक सो पाते हैं, है ना। आश्रम में सोना है, बहुत सारे काम है ना, 9:30, 9, 9:30, 10 तो बज जाते हैं, तो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, 5 घंटे की नींद। तो इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो कुछ तो आनंद उनको आ रहा होगा ना। ऐसा नहीं कि उस चेहरे पे एकदम 12 बजे गए, एकदम आनंद में है और अच्छे मोटे तजे खा रहे, आनंद से रह रहे। तो ये जो आनंद भगवान देते हैं ना, उसी आनंद के पीछे जो है जीवात्मा का असली स्वरूप यही है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो भगवान का जो जीवात्मा है, भगवान का नित्य दास है। तो ये जीवात्मा का असली स्वरूप है। इसको समझने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो सुबह उठ रहे हैं और उसके बाद जप कर रहे हैं ध्यानपूर्वक। जब के समय भी नींद आती है कि नहीं, है ना। जब के समय नींद आती है तो नित्य धर्म है, आएगी। और कथा के समय में नींद आती है, उसके बाद प्रसाद के बाद तो ये तो हमारा अधिकार है, क्योंकि हम 3 बजे उठे भाई, 3-4 बजे उठते हैं, तो मैं सोने दो प्लीज। तो जो इस नींद को सेक्रीफाइस करते हैं ना, फिर भगवान देखते हैं हाँ ये तो सही में कुछ चाहता है, कुछ चाहता है। तो भगवान फिर उसको उसी प्रकार से शुद्ध करते हैं और जल्दी से वो भगवत धाम आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ का जो जीवन है वो नित्य परिवर्तनीय जीवन है। नित्य परिवर्तनीय मतलब कि आपकी उम्र बढ़ रही है ना, बढ़ते बढ़ते बुढ़ापा आएगा, हाँ, बुढ़ापे के बाद फिर से मृत्यु आएगी, मृत्यु के बाद फिर से आपका जो है वो काल कर्म चक्र चलता रहेगा। पर जो गोलोक वृंदावन धाम है, जो वैकुंठ धाम है, वहां पे कोई भी परिवर्तन नहीं है। आपकी एक उम्र है, भगवान श्री कृष्ण आपके साथ है, वहां आप सेवा नित्य कर रहे हैं, तो वहां पे आपको उस परिवर्तन से गुजरना नहीं पड़ता। तो ये कष्ट, इस कष्ट में जब जीवात्मा ये रियलाइज कर लेता है, ये एहसास कर लेता है कि वास्तव में मैं कष्ट में हूँ, ये शरीर जो है मुझे भौतिक शरीर है, बहुत ही कष्ट में जीवन है, इसको मुझे कंटिन्यू नहीं करना। जब हमारे मन में दृढ़ निश्चय आ जाएगा ना कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे ये जो अशाश्वत जीवन, अनित्य जीवन मिला हुआ है, उसको मुझे दोबारा से मिलेगा और भगवान धाम जाके भगवान की सेवा करनी है, तब जो है हमारे अंदर दृढ़ निश्चय आएगा भगवान की सेवा करने का। और हम भगवान के सामने पूर्ण भाव से भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रार्थना निकलेगी ना जब हमारे हृदय से, तो भगवान सही में हमको बुला लेंगे। कौन लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं? नहीं जाना, 60% लोग, 60%।
कैसे चलेगा? तो जब तक 100% नहीं हुआ है ना, तब तक भगवान, और 60% वाले भी आधा, अरे अभी तो घर पे बहुत काम रह गया, बाद में जाऊंगा, अरे बच्चों की पढ़ाई ये सब कैसे, तो ये सब कंप्लीट करके जाएंगे, अच्छा है, धीरे धीरे चले जाएंगे भगवत धाम। क्या है, जगन्नाथ जी तो बैठे हुए नहीं, जगन्नाथ जी तो कहीं जाने नहीं वाले। तो ये भाव हमारा जो कन्वर्ट जब हो जाएगा कि नहीं मुझे अभी भगवत धाम जाना है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, तब तक मुझे मेहनत करनी है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको करने से हमारे ये अंदर भाव उत्पन्न होता है कि भगवान को मुझे पाना है। क्यों उत्पन्न होता है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र कौन जप करता था पता है? गोपियां। जब वृंदावन में रास नृत्य के बाद जब भगवान चले जाते हैं राधा रानी गोपी से नाराज होके, तो राधा रानी गोपी यमुना तट के किनारे इसी महामंत्र का कीर्तन करती है और भगवान की लीलाओं का स्मरण करती है। और जब भगवान की लीलाओं का भगवान गोपियां स्मरण करती हैं और कीर्तन करती हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तब भगवान आ जाते हैं। तो ये जो भगवान के नाम है ना, इनमें बहुत शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में क्या बोला है? नाम नाम अकारी बोला निज सर्वशक्ति तत्व निमित्त स्मरण काला। इसमें इसको स्मरण करने का भी कोई काल नियम देश काल पात्र का भी कोई चिंता नहीं है, कोई भी किसी अवस्था में जप कर सकता है। तो इतना शुद्ध इतना मधुर हरि नाम है जो हमें आनंद भी दे रहा है, हाँ हमें नित्य शाश्वत जीवन भी दे रहा है, भगवान के प्रति आसक्ति भी दे रहा है, तो हम इसको क्यों ना जप करें। और प्रभुपाद जी ने बोला है कि जो भक्ति में हमारा एडवांसमेंट होगा 90% इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से होगा। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि जो भक्त हैं मतलब और जो इस कलयुग के जीवात्मा है, वो इतने बद्ध है, इतने देश काल पात्र के प्रभाव से, टेक्नोलॉजी के प्रभाव से और सुख सुविधाओं के प्रभाव से इतना उनका मन भ्रमित हो गया है कि वो महामंत्र का जप नहीं कर पाएंगे, महामंत्र का जप नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने युक्ति बढ़ाई, तो महामंत्र का जप तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? उनको जो है मैं प्रोग्राम में लगा देता हूँ, रथ यात्रा प्रोग्राम, उसमें भी जप करना है आपको। कैसे? कीर्तन करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद सुबह की मंगल आरती में कीर्तन करो, उसके बाद गुरु पूजा में दर्शनार्थी में कीर्तन करो, उसके बाद 12 बजे जो राजभोग आरती है उसमें कीर्तन, शाम की गौर आरती है उसमें कीर्तन, उसके बाद शयन आरती में कीर्तन। तो पूरे दिन भर में प्रभुपाद जी ने लगा दिया कीर्तन करते रहो। तो जो मंदिर में आएगा ना, मंदिर में रह रहा है, उसका ऑलरेडी जो है बहुत अच्छी स्पीड से प्रवृत्ति होती है। पर आपको नित्य डेली मंदिर आना पड़ेगा, क्योंकि घर में तो हमारी माला इतने अच्छे से हो नहीं पाती, बहुत सारे काम रहते हैं, सेवाएं रहती हैं, जरूरी चीजें हैं। तो जो मंदिर में आता रहता है, मंदिर में संडे प्रोग्राम में, वीकली प्रोग्राम में और रथ यात्रा में, जन्माष्टमी, और ऊपर से फिर भगवान ने हमें शुद्ध करने का एक और तरीका दे दिया। क्या दे दिया? तपस्या। तपस्या करने से हमारी शुद्धि होती है। तो भगवान के जब हम लोग गौर पूर्णिमा पे, जन्माष्टमी पे जब व्रत रखते हैं, नृसिंह चतुर्थी आने वाली है ना, उस पे तो निर्जला व्रत रहता है और उसमें गर्मी बहुत होती है ना। और जब आगे जब जून में एक आता है निर्जला एकादशी, उस दिन तो और गर्मी होती है, उस दिन भी निर्जला व्रत रहता है। तो काफी सारे भक्तों निर्जला व्रत करते ही। तो ये व्रत अनुष्ठान करने से हमारे जो चित्त की शुद्धि होती है, हमारी जो आसक्ति है खाने पीने के प्रति और जो हमारा रजोगुण है वो कम हो जाता है, इससे हमारी शुद्धि होती है। तो भगवान जो है परम पवित्र है, तो हमें भी उन्हीं के समान परम पवित्र बनना पड़ेगा, तभी हम उनसे आदान प्रदान कर पाएंगे ना। जैसे कि आपको सीएम जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तो हर किसी से तो वो मिलेगा नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है। उसके बाद भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे है ना। तो वो किससे मिलेगा? किससे मिलेगा? जो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ना, जो कोई काम कर व्यक्ति है ना, जिसने कुछ किया है, उससे तो मिलेगा वो। ऐसे नहीं कि जो कोई आ गया, हाँ मोदी जी कैसे हैं, किस काम से है, बस ऐसे मिलने आ गया आपसे, ऐसे तो होगा नहीं
उसको तो बहुत सारे सेवा है दिन भर में। तो ऐसे भगवान है, भगवान तो इस पूरे जगत के नायक है ना, और वो कितने बिजी रहते होंगे। तो जब द्वारका में जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण जब अपनी सभा में ब्राह्मणों से सबसे पहले मिलते थे, उसके बाद फिर नगरवासियों की सारी समस्या देखते थे, तो भगवान पूरे दिन भर हर किसी की समस्या देखते रहते थे। पर वो थे भी तो धामवासी, द्वारकावासी, स्पेशल लोग। तो ऐसे धामवासी जो भगवान से वास्तव मिलने आते थे, जो ब्राह्मण होते थे, जो भगवान के सबसे पहले जिनको भगवान दर्शन देते थे, वो भगवान के दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पीते थे। और जिनको भगवान दर्शन नहीं दिए, ठीक है नहीं पिएंगे। ऐसे एक भक्त था अयोध्या में, वो ब्राह्मण था, तो वो डेली भगवान श्री राम के नित्य दर्शन करने आता था, और उसके बाद ही कुछ अन्न जल ग्रहण करता था। एक बार क्या हुआ, भगवान चले गए शहर पे और एक हफ्ते तक आए नहीं। तो उस ब्राह्मण ने एक हफ्ते तक कुछ भी खाया नहीं पिया नहीं। तो एक हफ्ते का, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, 1 महीना हो गया, कुछ नहीं खाया पिया। तो जब वो आए वापस राम जी, तो उनको भरत जी ने बताया कि एक आपका भक्त है, उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, इवन पानी भी नहीं पिया। तो उसने फिर भगवान श्री राम जी को चिंता हो गया, ऐसे कैसे हो गया, मेरा भक्त इतने दिन तक भूखा कैसा रहा। तो उन्होंने बुलाया उस ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण को बोला कि तुम ऐसा मत करो, मुझे कभी कभी राज्यपाठ संभालने के लिए, कार्य करने के लिए जाना पड़ता है। तो उनका नहीं भगवान, मैं आपके दर्शन के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने फिर उसको एक विग्रह दिया, जो खीरचोरा गोपीनाथ है ना उड़ीसा में, एक खीरचोरा गोपीनाथ जी है। तो वो खीरचोरा गोपीनाथ जो जी का विग्रह है, वो भगवान श्री रामचंद्र जी के टाइम से सेवित विग्रह है। तो भगवान के कमरे में ही वो विग्रह रखे हुए थे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने वो विग्रह उनको दे दिया, उस ब्राह्मण को, कि तुम डेली इनके दर्शन करो, इनको भोग लगा के जो है अन्न जल ग्रहण कर लिया करो, तुम्हें मेरे दर्शन की जरूरत नहीं, मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो विग्रह और यदि आप जा सकते हैं कहाँ पर, रमुना एक जगह है, बालेश्वर एक जगह है उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी से 2-3 घंटे पहले बालेश्वर एक स्टेशन आता है, तो वहां पे उतरेंगे तो उसमें उतर के जाके आप जाएंगे। रेगुना एक जगह, रेगुना में खीरचोरा गोपीनाथ जी का मंदिर है, और वहां पे हमारे एक आचार्य श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी का समाधि भी है। तो जो भगवान जो ने वहां पे खीर चुराने की लीला करी थी, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्र जी महाराज जो है, जब चंदन लेने के लिए जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो वहां पे माधवेंद्रपुरी पाद जी विश्राम कर रहे थे, जप कर रहे थे। तो जगन्नाथ जी ने, वो खीरचोरा गोपीनाथ जी ने क्या किया, क्योंकि माधवेंद्रपुरी पाद जी किसी से भिक्षा नहीं करते थे, कुछ उनको भूख लगती थी तो वो भिक्षा नहीं करते, तो वो 24 घंटे हरिनाम में आनंद रहते। उनको लगता है कि मेरे लिए बेस्ट यही है हरिनाम, तो वो अपने खाने पीने की चिंता नहीं करते थे माधवेंद्रपुरी पाद जी। तो अपना मंदिर के बाहर बैठ के जप कर रहे, उनको चिंता नहीं अपने खाने पीने की। तो पर भगवान को चिंता होती है ना, अपने मेरा भक्त भूखा न रहे। तो भगवान ने क्या किया कि पुजारी को बोला कि मेरा भक्त वहां बैठा है, रात को सपने में आए पुजारी के और बोला कि जो मेरा भक्त वहां रहता है उसके लिए मैंने खीर जो है रखी है मेरे मंदिर के पीछे, मंदिर के पीछे जाके उसको दे दो। तो पुजारी ने सोचा यार ये कैसे, ये सब क्या है, तो ऐसा जगन्नाथ गोपीनाथ जी तो मेरे का सपने में कभी आए नहीं, और गोपीनाथ जी किसी के लिए खीर क्यों चुराएंगे भाई, इतनी सारे खाने पीने का व्यंजन दे देंगे किसी को, क्या देंगे। तो पुजारी ने कहा तो कुछ सपना अपना वापस हो गया, दोबारा से हो गया। फिर से जब गोपीनाथ जी आए, इस बार जब गोपीनाथ जी आए डांटा उसको, मैं बोला कि जो है मेरा भक्त वहां बाहर बैठा है, भजन कर रहा है, बहुत दिन से भूखा है, उसको जाके खीर दो। तो उठा, वो अपने बिस्तर से उठ के गिर गया, अरे गोपीनाथ जी में डांट रहे हैं,
उसको सही नहीं लगा कि कुछ तो अब तो कुछ है, कुछ लीला हुई है, तो वो जाके मंदिर के पीछे देखता है कि जो है एक कटोरा खीर का रखा हुआ है। खीर मतलब कि रबड़ी, कंडेंस मिल्क। जगन उड़ीसा में दूध को खीर का रहता है, खीर, क्षीर सागर बोलते हैं ना, क्षीर सागर भगवान किसमें रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं ना, क्षीर सागर मतलब दूध का सागर। तो क्षीर मतलब वहां पे कहते हैं जो कंडेंस मिल्क को कड़ा कड़ा के रबड़ी बनाते हैं वो, तो वो भगवान ने माधवेंद्र प्रभुपाद जी के रखा था। तो जब पुजारी जाके देखता कि वास्तव में खीर का कटोरा वहां पे रखा हुआ है, तो वो जाके वो उस माधवेंद्र प्रभुपाद जी को दे देता है। अब बोलता है कि जगन्नाथ जी ने, आप बहुत महान भक्त हैं, आपके लिए जगन्नाथ जी ने खीर चुराई है, तो आप तो सही में सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। ऐसे दंडवत प्रणाम करके उनका खीर का कटोरा देके चला जाता है। तो ये देख के कि माधवेंद्र प्रभुपाद जी भाव विभोर हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई। तो खीर को खाते हैं और खीर का कटोरा भी रख लेते हैं अपने साथ, और सोचते हैं कि अरे अब तो ये पुजारी जाके जो सबको बता देगा कि ये तो जगन्नाथ गोपीनाथ जी ने एक भक्त के लिए खीर बनाई है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त आ गया यहाँ पे, उनके दर्शन करने चलते, सब लोग मुझे आ जाएंगे दर्शन करने के लिए, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो उसी पल जो है माधवेंद्र प्रभुपाद जी वहां से भाग गए कि भाई मेरी ख्याति हो जाएगी, सब लोग मुझे आएंगे दर्शन करने के लिए, तो मैं ये चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ जगन्नाथ गोपीनाथ जी की ख्याति हो, तो वहां से चले गए। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। शुद्ध भक्त हमेशा भगवान का गुण कीर्तन करने में उनका मन लगा रहता है, और भगवान की ख्याति के लिए हमेशा लगे रहते हैं, भगवान की सेवा के लिए लगे रहते हैं। वो एक पल भी चाहते नहीं कि उनका जो है गुण कीर्तन हो। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। तो आज आप जाएंगे, गोपीनाथ जी का मंदिर है वहां पे, और जस्ट गोपीनाथ जी के मंदिर से थोड़ा सा आगे जाके माधवेंद्र प्रभुपाद जी की ओरिजिनल समाधि वहां पे है। तो बहुत सुंदर धाम है रघुनाथ धाम। तो मैं तो शायद तो कर गया, खीर प्रसाद मिलता है, और जो गोपीनाथ जी को जो महाप्रसाद भोग लगता है वो भी मिल सकता है। तो गोपीनाथ जी का जो विग्रह है बहुत पुराने वहां पे। तो पहले वो जो गोपीनाथ जी थे ना, वो जगन्नाथपुरी में थे, और फिर राजा ने मंदिर बनवाया, तो फिर भगवान जो वहां आ गए। और उसी प्रकार से बहुत सारे जो है जो विग्रह हैं वो अभी भी भक्तों से आदान प्रदान कर सकते हैं, पर हमारी शुद्धता होनी चाहिए। और एक तो बालासुर में खीरचोर गोपीनाथ जी हैं, और फिर जो गवाई साक्षी गोपाल, हाँ साक्षी गोपाल का मंदिर है। तो जगन्नाथ बालेश्वर से सर आगे जाएंगे तो साक्षी गोपाल आता है, एक स्टेशन आता है साक्षी गोपाल। तो साक्षी गोपाल में भी जो है गोपाल जी का विग्रह है, एकदम लंबे से बड़े से वृंदावन के मुरली बजाने वाले गोपाल जी का विग्रह है। तो पहले वो विग्रह जो है वृंदावन में थे, और वृंदावन से वो विग्रह चल के कहाँ आ गए, उड़ीसा में गवाही देने के लिए। क्या देने के लिए? साक्षी और गवाही देने के लिए। तो ये सब लीलाएं अभी भी यहाँ पे इस पृथ्वी पे हो रही है, और कौन कर रहा है? भगवान के विग्रह है। ऐसा नहीं है कि जो है भगवान इस रूप में लीला नहीं कर सकते, भक्तों से आदान प्रदान नहीं कर सकते, करते हैं। और रघुनंदन ठाकुर का नाम सुना है सभी ने? रघुनंदन ठाकुर हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं, भक्त हैं। उनके हाथ से तो भगवान भोजन खाते थे। वो जब रघुनंदन ठाकुर एक बच्चे थे, बालक थे, उनको उनके पिताजी ने बोला था कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, भगवान को भोग लगाओ। तो वो भगवान को जब भोग लगाने के लिए जाते थे तो भगवान को देखते थे, भगवान की थाली तो ऐसी रखी हुई, भगवान तो कुछ खाए नहीं, कि भगवान को क्या हो, हमारा नमक ज्यादा है क्या है, कुछ पसंद नहीं आया भगवान को। तो वो अपनी माता से पूछते थे, भैया भगवान तो कुछ खा नहीं रहे, मैंने भोग लगाया था। तो मैं कहती है ये बच्चा क्या मजाक कर रहा है, भगवान खा नहीं रहे, भोग तो लगाया ना, तूने मंत्र अच्छे से पढ़े कि नहीं? कि हाँ भैया मैंने मंत्र अच्छे से पढ़े। तो जा जाके दोबारा से भगवान से प्रार्थना कर। तो वो गए भगवान से प्रार्थना की, भगवान खा लो, क्या होगा, हमसे गलती हो गई, ऐसे करके प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भगवान फिर नहीं खा रहे।
तो वैसे करके फिर भगवान के सामने वो रोने लगे। छोटे से बच्चे हैं, वो तो उसका तो भाव है, उसको तो बोला पिताजी ने कि भगवान को भोग लगाना है। भोग लगाने का मतलब है जैसे हम लोग खाते हैं वैसे खाएं और पेट फिनिश हो जाना चाहिए, पेट तो खाली हो जाना चाहिए, है ना। तो रघुनंदन ठाकुर जो रोने लगे, भगवान क्या हो गया, हमसे गलती होगी, उन पर कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने भोग लगाने में कोई त्रुटि करी, मंत्रोच्चारण में कुछ गलती होगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे करके भगवान रघुनंदन ठाकुर जो रोने लगे, जैसे भगवान रघुनंदन ठाकुर रोने लगे, तुरंत भगवान जो है वहां प्रकट हो गए। नहीं, इसका तो सही में भाव है, खिलाना चाहता है मुझे। भगवान आए और खाने लगे। भगवान खा रहे, लड्डू वड्डू सब खा रहे, पूरा एकदम फिनिश करके एकदम प्लेट क्लीन करके दे दिया। तो अब भगवान ने खा लिया, भाई पूरा भगवान की पेट भर गया, तो प्लेट लेके बाहर आ गई। तो माता को दे दिया, हाँ भगवान ने खा लिया, मम्मी खा लिया भगवान ने, मैया। तो प्रसाद कहाँ है? कैसे प्रसाद? भगवान ने तो खा लिया, वो प्रसाद कहाँ है? भगवान ने तो खा लिया ना, कैसे प्रसाद हो गया? भूख लग गया, आपने कहा था भूख लग, भगवान खिला के आओ। तो भगवान ने खा लिया। तो माता बोले, अरे ये तो लग रहा है कि यही लाने से पहले हजम कर गया। तो रघुनंदन ठाकुर फिर अगले दिन फिर से भोग लगाने गए। तो मैंने सोचा कि हो सकता है तो बार भगवान ने कुछ कर धीरे गया, उससे इसने बहाना बना दिया। तो मैंने अगले दिन भोग लगाने को दिया, फिर से जाके दोपहर का भोग लगाओ, चलो लगाने गए, फिर से खाली प्लेट लेके आ गए। तो मैया को शक हो गया, क्या चक्कर, ये तो बार बार प्लेट खाली आ रही। फिर से मैया ने दिया, फिर से प्लेट खाली आ गई। तो फिर जब रघुनंदन ठाकुर के जो पिताजी थे वो वापस आए, तो उन्होंने मैया ने बताया कि देखो ये लड़का तो बहुत बदमाश है, भगवान में भोग लगाने जाता है, खुद खा जाता है, यहाँ भोग प्रसाद लेके नहीं आता। तो वो उन्होंने देखा उनके पिताजी ने कैसा है, तो चलो देखते हैं, चल के रहा अंदर भगवान के कक्ष में, मंदिर में। तो उन्होंने क्या किया कि रघुनंदन को बोला कि रघुनंदन मैं जरा काम से जा रहा हूँ, तुम दोबारा से आज भगवान को भोग लगा दो। ठीक है पिताजी। बहुत सरल थे, सरल स्वभाव के थे, शुद्ध थे। तो भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनके पिताजी क्या किए, छुप गए। एकदम भगवान के दरवाजे पे खिड़कियां भी तो होती ना, वहां खिड़की के पीछे छुप के देख रहे, चल क्या रहा है अंदर, क्या ये भगवान का भोग खुद ही तो नहीं खा रहा, बढ़िया बढ़िया लड्डू दे रहे हैं, लड्डू देखते इसका मन ललचा गया होगा, भगवान खिलाने खुद ही खा गया होगा। और वहां पे हमसे आके बोले कि भगवान खा गए, ये तो अच्छी लीला कर रहा है लड़का। तो रघुनंदन ठाकुर के पिताजी होते, उनका नाम याद है? याद नहीं है, वो अच्छा है। तो रघुनंदन ठाकुर के पिताजी ने देखा, चल कर खिड़की से चुपचाप देखे कि भगवान तो सही में खा रहे हैं, भगवान अपने रूप में प्रकट होके ऐसे लड्डू उठा के खा रहे थे। तो वो देख रहे थे, जैसे वो देख रहे थे भगवान पता चले कि मुझे कोई देख रहा है। तो तुरंत जो है भगवान फिर अपने से विग्रह रूप में आ गए, और वो जो लड्डू जो उन्होंने उठाया था वो वहां खा रहे थे, वो लड्डू आज भी भगवान के हाथ में है। तो श्रीखंड नाम से एक जगह है बंगाल में, और श्रीखंड में भगवान का वो विग्रह भी है। वो अभी तो ऐसा लड्डू आपको दिखेगा नहीं, मतलब वो भगवान के हाथ में वो भोग जो है अभी भी है। तो ये लीला वास्तव में हुई है। और रघुनंदन ठाकुर जो है वो चैतन्य महाप्रभु के टाइम में, आज से 500 साल पहले थे, चैतन्य महाप्रभु पूछते थे उनके पिताजी से कि तुम दोनों में से पिता कौन है और पुत्र कौन है? तो उनके पिताजी बोलते थे कि ये मेरा पिता है, मैं इसके पुत्र। कहने का तात्पर्य है कि वास्तव में आचार्य कौन है, गुरु कौन है? तो उनके पिताजी जानते हैं कि नहीं, जो रघुनंदन है वो वास्तव में बहुत ही एलिवेटेड भक्त है। भले वो मेरा पुत्र बन के पैदा हुआ है, परंतु पिछले जन्म में और इस जन्म में वो शुद्ध भक्ति कर रहा है, इसलिए वो मेरा गुरु है। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ श्रीखंड में गए हैं और वहाँ पे प्रसाद भी लिया है। तो बहुत श्रीखंड में गुरु महाराज भी गए हैं, वहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ नगर संकीर्तन भी हुआ था। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ गए हैं, वहाँ पे नित्यानंद प्रभु का एक तालाब भी है, बहुत सुंदर सुंदर लीला है। तो असली जो चैतन्य महाप्रभु की आठ पे लीला स्थलियां और जो भक्तों के साथ जो भगवान का आदान प्रदान आपको देखने को मिलेगा,
वो आपको बंगाल और उड़ीसा में जाके मिलेगा। तो ग्वालियर वैष्णव जो है वो मेनली तो बंगाल में उड़ीसा में उसका ओरिजिनेशन हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु भी कितने, कौन बताएगा चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में कितने साल रहे थे? आप नहीं, हाथ खड़ा करो। आप भी नहीं। आपको पता है जगन्नाथपुरी में कितने साल रहते चैतन्य महाप्रभु? पता है आपको? नहीं? माताओं में से किसी को नहीं ना? आप बताओ। 14? और बताओ, और कितने साल है? 12? और 12? और कितने साल रहते? अमरीश तो हो गए। 12 साल तो पुरी में रहे थे और 6 साल 18 साल पुरी में रहे और 6 साल पूरा और उसमें। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु की जो कुल लीला जो इस पृथ्वी पे हुई है कितने साल की है? 48 साल की, 48 इयर्स। चैतन्य महाप्रभु ने 48 साल के जब थे तो जगन्नाथपुरी में ही जगन्नाथ जी की विग्रह में ही विलीन हो गए थे। तो 48 में से 24 साल वो अपने घर में रहे माता के साथ। उनका 2 बार विवाह हुआ, उनके पुत्र नहीं थे और 2 बार विवाह हुआ। फिर 24 साल में उन्होंने संन्यास ले लिया काठवा में, और काठवा में से संन्यास लेके वो 6 साल के लिए पूरे भारत देश का भ्रमण करने, इसमें वृंदावन गए, साउथ इंडिया गए, श्रीरंगम गए और पंढरपुर भी गए और दक्षिण भारत और पूरे इधर क्या नाम है जयपुर भी गए, वृंदावन गए, पूरा बद्रीनाथ भी गए। पूरा हर जगह जाके उन्होंने 6 साल में पूरा लीला भ्रमण किया और बहुत सारे मुसलमानों को, अन्य लोगों को, राम भक्तों को भी कृष्ण भक्त बनाया। 6 साल। और बाकी के 18 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे और जगन्नाथपुरी में रहकर पूर्ण रूप से जगन्नाथ जी की सेवा करते थे चैतन्य महाप्रभु। और बहुत तरीके से उनका आदान प्रदान रहता था। जगन्नाथपुरी हर साल रथ यात्रा में भाग लेते थे और मायापुर से और बंगाल से बहुत सारे भक्त जो है जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में आते थे। तो आज भी हमारे एक भव्य आंदोलन है, भव्य योजना है, महाउत्सव है, रथ यात्रा है, उसमें हम बहुत अच्छे से भाग लेंगे। आज सभी लोग उत्साह से भगवान की सेवा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सब लोग अच्छे से भगवान की सेवा करके रस्सी खींच के भगवान को दोबारा से अपने हृदय में बुलाएंगे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री प्रभुपाद की, श्री स्वामी गुरु महाराज के, गौर भक्तवृंद की, निताय निताय गौर प्रेम।